हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं मनीष जायसवाल आपके बीच मौजूद हूँ ऑनलाइन क्लासेस लेकर। सब पढ़ें सब बढ़ें इस नारे के साथ इस कोरोना लॉकडाउन में घर में जो छात्र छात्राएं हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे, उसी की दिशा में सरकार के साथ मैं मनीष जायसवाल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अंग्रेजी की विभिन्न बारीकियों की जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आपसे मैं एक मजाक करूँ, एक जॉक करूँ। तो कैन यू से विच इज़ द स्मॉलेस्ट गेट? वंस अगेन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट गेट? चलिए, ये मजाक था, आंसर कॉलगेट, लेकिन टेक्निकली दिस इज़ नॉट राइट। तो मजाक का समय खत्म करते हुए कम टू द पॉइंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसे राइटिंग फॉर जूनियर क्लासेस। एसे राइटिंग, ऐसे बच्चे को लिखना होता है, बच्चों को क्लास 3, 4, 5, यहाँ तक कि 6, 7, 8 के भी बच्चे 9, 10, 11, 12 में सारे क्लासेस में ऐसे राइटिंग होते ही होते हैं। तो बच्चों का बेस कैसे बने, बच्चों की आदत कैसे बने ऐसे राइटिंग लिखने में, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल कुछ बातें हैं जिसको बच्चों को भी जाननी चाहिए, आपको भी जाननी चाहिए। तो चलिए, मैं 3 in 1, एक में 3 का काम करूँगा। कॉमन वर्ब्स मेथड, जिसको मैंने नाम दिया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको सारे ऐसे में अगर पुटअप कर देते हैं तो हम बहुत आसानी से ऐसे राइटिंग सीख सकते हैं, लिखना भी। और ये जब आदत बन जाएगा तब फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पे हम ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे हम बातें कर सकते हैं। तो मैंने एक टॉपिक चुना है द काउ, गाय के बारे में रचना, द एलिफेंट, हाथी के बारे में रचना, द डॉग, कुत्ते के बारे में रचना। तो जब बच्चों को हम कोई एक टॉपिक पे बात करते हैं तो बच्चे उसको चलिए याद कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। फिर उनको लगता है कि दूसरा टॉपिक कुछ दूसरा है और तीसरा टॉपिक कुछ तीसरा है, तो उनके दिमाग में एक बना हुआ होता है, साइकोलॉजिकल बात उनके दिमाग में घुसा हुआ रहता है कि हमको 3 ऐसे याद करने हैं, 3 याद करने हैं, 3 को समझने हैं। लेकिन मैं एक ऐसे मेथड बता रहा हूँ, सिंपल सा मेथड है, बच्चे भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस माध्यम से वो आसानी से 3, 4, 5, 10 सारे टॉपिक्स पे वो ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं द काउ। कॉमन फीचर्स कि जो एनिमल्स पर मैं आज बात कर रहा हूँ, 3 एनिमल्स का मैंने नाम लिखा हुआ है, तीनों पे मैं ऐसे राइटिंग कर रहा हूँ। द काउ पर हम आसानी से लिख सकते हैं द काउ इज अ pet animal. The cow is a pet animal. गाय एक पालतू जानवर है। तो क्या एलिफेंट भी किसी प्रकार का जानवर है? तो हम जानते हैं उनको जंगली जानवर है, ऐसे उसको भी पेट किया जाता है सर्कस में। वी कैन सी एलिफेंट एट जू, बट आफ्टर ऑल एलिफेंट इज जो होता है विल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं the elephant is a wild, somebody say wild. Now it's your turn to justify wild or wild animal. The elephant is a wild animal. The dog, कुत्ता, वो भी पालतू जानवर होता है, जैसा कि हम जानते हैं। वी कैन मेक देम पेट। द डॉग इज अ पेट एनिमल। व्हाट डू वी सी? हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं द काउ, द एलिफेंट, द डॉग। Thrice the animals have few common features. What is the common features? सभी जानवर एनिमल हैं, सभी टॉपिक जो है वो एनिमल है। तो कोई विल्ड एनिमल है, कोई पैट एनिमल है। तो एक लाइन कॉमन हो जाएगा। अगर बच्चे सीख जाते हैं एक लाइन लिखना द काउ के बारे में कि द काउ इज अ पेट एनिमल, द एलिफेंट के बारे में बस उनको एक वर्ड सिखा देना है, बच्चे एक वर्ड सीख जाएंगे, सिर्फ विल्ड को सीख जाएंगे, तो एक लाइन उनका 1 सेंटेंस लिख सकते हैं इजीली। तो उसी प्रकार
डॉग में भी कर सकते हैं। सेकेंड फीचर्स, सारे एनिमल्स में पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में, सारे में प्रयोग करेंगे इट हैज़, इट कॉमन सब्जेक्ट फॉर मेल फॉर फीमेल, इट हैज़। अब इट हैज़ पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख देना है। इट हैज़ 2 eyes, it has 2 eyes, comma 2 ears, comma 1 nose, comma and a long tail, tail, tail। यहाँ सीखने की बात है, TELL tail, TAIL tail, TALE tail and tail बोलना कहना, tail पूंछ, tail स्टोरी। तो यहाँ पर ले जाते हैं, come to the point again, it has 2 eyes, 2 ears, 1 nose and a long tail, just like elephant में भी कुछ इस प्रकार का होगा, it has 2 eyes, इसमें भी 2 eyes होते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट हैज 2 eyes नॉर्मली लिख सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल आइज। बट अभी हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, मेरे वीडियो जो देख रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे। मे बी पॉसिबल कि कुछ लग रहा होगा कि इसमें और कुछ पुटअप किया जाना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रूरल एरिया में रहने वाले बच्चों की, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा कमज़ोर होता है, ये सरकार भी मानती है, विभाग भी मानता है। तो उनके लिए क्या हम आसानी से प्रस्तुत कर सकें, ऐसा किस मेथड से हम पढ़ाएं, किन शब्दों का चयन करें ताकि उनको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने कुछ आसान शब्दों का प्रयोग किया है। इट हैज़ 2 eyes, 2 ears and a long and a small tail. This time small tail. I have used small tail because the elephant has a small tail and the cow has a long tail. The tail of elephant is smaller than the tail of cow. Very simple. The dog, just like it has 2 eyes, 2 ears and a tail. The cow, the elephant, the dog, सारे में common चीजें हैं. I am trying to use the common words. I am trying to use the common sentences so that a student can learn very easily. A student can understand, remember very easily. Doing this gradually, he will learn more and more, and he is capable to write essay on any topic. Point number 3. तीसरा सेंटेंस जो हम लिखेंगे वो क्या करेंगे आप देखें। हम आसानी से बच्चों के सारे एनिमल्स जो है कुछ न कुछ खाते हैं। इट, इट्स, यहाँ भी इट, इट्स, यहाँ भी इट, इट्स। एनिमल काऊ क्या खाता है भाई? इट इट्स ग्रास। ब्रेन भी लिख सकते हैं, भूसा। इट इट्स एटसेट्रा कर देंगे, यानी कि और ज़्यादा बहुत सारे और कुछ चीज़ें खाते होंगे, एटसेट्रा। इट इट्स, इट इट्स। काऊ के बारे में हम जानते हैं। एलिफेंट पता है आपको क्या खाता है? नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। ही लाइक्स सुगर कैन। इट इट्स सुगर कैन मीन्स कतारी, ईख जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं। कोमा, द एलिफेंट का फेवरेट जो भोजन होता है हम लोग देखते हैं गांव में, जब वो घूमता है अपने महावत के साथ, तब हम उनको धान की बालियाँ खिलाते हैं, तो वो धान भी खाना पसंद करता है। इट इट्स सुगर कैन, पेडी एटसेट्रा। डॉग क्या खाता है? डॉग लाइक्स मैनी थिंग्स। एलिफेंट एंड काउ
herbivorous. Elephant and cow herbivorous while the dog is carnivorous. ओके, यानी कि जो डॉग होता है वो फ्लैश भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑमनिवोरस भी बोल सकते हैं इसको। तो इट इट्स, लेकिन हम जो जानते हैं, आप जो जानते हैं, बिस्किट्स पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। इट इट्स बिस्किट्स और मीट भी खाना पसंद करते हैं, फ्लैश खाना पसंद करते हैं किसी भी जानवर का, मीट एटसेट्रा इट इज। तो हमने देखा एक कॉमन फीचर है, इसमें एक कॉमन वर्ड जो हमारा बन गया वो हो गया इट। यहाँ इट के साथ इट्स कर देते हैं, तो ये तीनों में इट है। हम इस प्रकार बच्चे आसानी से 3 सेंटेंसेस तो लिखना सीख ही जाएंगे। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात कर सकते हैं इट लिव्स, ये रहते कहाँ हैं? तो इस शेड में रहते हैं। ये जो रहते हैं गाय, जिसको हम लोग गौशाला बोलते हैं, उसे शेड बोलते हैं इंग्लिश में। ये कहाँ रहते हैं भाई एलिफेंट? इट लिव्स इन जंगल। इन जंगल भी बोल सकते हैं, कॉमन वर्ड है, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? इट लिव्स इन कैनल। कैनल में रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसको कैनल बोलते हैं। ऐसे हम लोग स्ट्रीट भी लिख सकते हैं इसको। गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। अब हम आगे पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। और पॉइंट नंबर 5 में इट ड्रिंक्स, एकदम भी अगर एग्जाम्स में प्राय लिखा होता है कि राइट 5 लाइन्स अबाउट द काउ, राइट एनी 5 लाइन्स अबाउट द काउ, बस। इट ड्रिंक्स, ये पीते क्या है? इट ड्रिंक्स, ये पीते क्या है? इट ड्रिंक्स, ये पीते क्या है? आप यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी, आपकी मन, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये पानी पीते हैं, पानी के लिए क्या वर्ड होगा यूज करिए? ये भी पानी पीते हैं, ये भी पानी पीते हैं। ये मार भी पीते हैं, मार का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे राइटिंग जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, 3 to 5 के बच्चे होते हैं, आसानी से ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। और जब 3 to 5 में उनका बेस बन जाएगा, इतना लिखना सीख जाएंगे, तो 6, 7, 8 में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वे खुद सीख सकते हैं। दे लर्न itself, they learn much more, and essay writing will be easy for them. Thank you for watching. I hope this video will be very important for the children who are studying in government schools in rural areas.